हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर मेंटर। आजकल हर एक कंपनी कैंडिडेट्स को हायर करने के वक्त इंटरव्यू से पहले जीडी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो इस जीडी के दौरान ही एक कैंडिडेट की लीडरशिप, उसका प्रेजेंटेशन और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को जान सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कैसे एक कैंडिडेट आर्गुमेंट किए बिना खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है। हम सब ये जानते हैं कि रिटन टेस्ट क्या होता है, इंटरव्यूज क्या होता है, लेकिन जीडी में क्या होता है और ये जीडी क्या है और क्यों कंपनीज इसे कंडक्ट करते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं ग्रुप डिस्कशन क्या है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब एक ग्रुप के बीच डिस्कशंस होना एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो पैनलिस्ट के द्वारा दिया गया हो। हर एक कंपनी का ग्रुप डिस्कशन अलग तरह से किया जाता है और एक जीडी में हमेशा पैनलिस्ट ही उसको लीड करते हैं। एक ग्रुप डिस्कशन में 7 से 12 पार्टिसिपेंट्स रहते हैं और कभी कभी स्ट्रेंथ के अनुसार भी पार्टिसिपेंट्स को इक्वली डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप डिस्कशन का ड्यूरेशन 15 मिनट्स रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस ग्रुप में कितने कैंडिडेट्स हैं। अगर कम है तो कम टाइम में खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्यादा है तो ज्यादा देर तक चलेगा। इतने सारे कैंडिडेट्स के आइडियाज और उनके आर्गुमेंट्स के चलते कभी कभी जीडी 45 मिनट्स या उससे भी ज्यादा हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस ये होता है कि पहले टॉपिक को अनाउंस किया जाएगा, फिर प्रिपरेशन के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा। जैसे कि जीडी को लीड ही शुरू करेगा तो जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो लीड को फॉलो करेंगे। बाद में जीडी को समराइज किया जाएगा और फिर पार्टिसिपेंट्स के परफॉर्मेंस के बारे में जजमेंट दिया जाएगा। टॉपिक के अनाउंसमेंट होने के बाद टॉपिक कोई भी हो, या तो टेक्निकल या फैक्चुअल या तो केस स्टडी के बारे में, प्रिपरेशन के लिए 3 से 5 मिनट दिया जाएगा ग्रुप डिस्कशन से पहले। और अगर टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो 3 से ज्यादा मिनट तक भी टाइम दिया जाता है। टॉपिक शुरू करने के बाद लीड कोई भी पार्टिसिपेंट्स को बोल सकता है शुरू करने के लिए। ऐसे ही एक के बाद एक पार्टिसिपेंट्स को अपना पॉइंट सुनाने का मौका दिया जाएगा। जब पैनलिस्ट डिस्कशन को रोकेंगे उस वक्त ग्रुप डिस्कशन खत्म होगा, या फिर पैनलिस्ट हर एक पार्टिसिपेंट्स को टॉपिक समराइज करने के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन जब आपको बोला जाएगा टॉपिक को समराइज करने के लिए, उस वक्त याद रहे कि आपको अपना पॉइंट्स कंप्लीट करना है। जिस पॉइंट पे डिस्कशन चल रहा हो उसे खत्म करना होगा। समरी में याद रहे कि टॉपिक से बाहर कुछ नहीं बोलना है, डिस्कशन के बारे में ही बात करना है। समरी में कभी टॉपिक से बाहर कोई भी वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हमेशा कंक्लूजन के बारे में ही रहना चाहिए। तो जीडी 2 तरह का होता है, एक टॉपिक बेस्ड और दूसरा केस स्टडी बेस्ड ग्रुप डिस्कशन रहता है। पहला जो है टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन, इसमें ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स रहते हैं जिसमें हर ग्रुप को अलग अलग टॉपिक्स दिया जाता है और ग्रुप के मेंबर्स उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन में कुछ टॉपिक्स कंट्रोवर्शियल रहते हैं, कुछ नॉलेज बेस्ड, कुछ एब्स्ट्रैक्ट और कंसेप्चुअल रहता है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में हमेशा आर्गुमेंट्स होते हैं, जहां एक कैंडिडेट्स का मूड, उसका टफ सिचुएशंस को हैंडल करने की काबिलियत और उसके एग्रेशन को पैनलिस्ट टेस्ट कर पाता है। इसमें ये पता चलता है कि कैसे एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के साथ आर्गुमेंट किए बिना सिचुएशन को संभालता है। नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स में पार्टिसिपेंट्स को टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज रहना जरूरी है। बिना नॉलेज के वो उस डिस्कशन में आगे नहीं बढ़ सकता और कॉन्फिडेंट रहना भी जरूरी है। अगर टॉपिक के बारे में ज्यादा कुछ ना मालूम हो तो उस टॉपिक को पहले शुरू नहीं करना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में कैंडिडेट की थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, साथ ही साथ उसके कम्युनिकेशन स्किल को भी। और आजकल बिजनेस में कंसेप्चुअल टॉपिक्स तो कॉमन बन चुका है। इसमें एक कैंडिडेट की नॉलेज, उसका लॉजिक और एप्टीट्यूड को जाना जाता है, ताकि पैनलिस्ट ये जान सके कि वो सिचुएशंस को कैसे डील करता है, वहाँ वो उसका क्रिएटिव थिंकिंग को और उसके एबिलिटी को कैसे दिखाता है। तो दूसरा टाइप जो है केस स्टडी बेस्ड ग्रुप डिस्कशन, ज्यादातर एमबीए इंस्टीट्यूशंस में कंडक्ट किया जाता है। इन टॉपिक्स में कैंडिडेट को एक प्रॉब्लम दिया जाता है और उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। यहाँ प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम मिलता है और इसमें टीम वर्क और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को टेस्ट किया जाता है। पार्टिसिपेंट्स को अपने आसपास के सारे चीज़ों के बारे में भी जानना होगा और इसमें एक पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी के बारे में भी जान सकते हैं कि कैसे वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है। ग्रुप डिस्कशन का कुछ रूल्स भी रहता है। पहले तो टॉपिक के बारे में सारा रिसर्च करना चाहिए। टॉपिक को पैराग्राफ में ना लिख के पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा बेहतर है।
उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। जिस पॉइंट को आपने लिखा होगा उस पर आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा ताकि उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए, वरना खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है। दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा, सिर्फ कंटेंट पर ध्यान नहीं देना है। हमें हमारे गेस्चर और पोस्चर पर भी ध्यान देना होगा ताकि कॉन्फिडेंटली हम हमारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करें और पैनलिस्ट को इम्प्रेस कर सके। तीसरा, अगर आप टॉपिक के बारे में कॉन्फिडेंट हैं और आपको अच्छा नॉलेज है, आप ये सोचते हैं, तो ट्राई करें कि आप जीडी को लीड करें। और अगर टॉपिक के बारे में मालूम ना हो तो शुरू ना करें और इधर उधर के स्टेटमेंट्स ना दें। फोर्थ ये है कि हर एक कंपनी का अपना अपना नीड रहता है, अपना खुद का एक कल्चर रहता है, तो कंपनी के ज़रूरतों के अनुसार भी कुछ कंटेंट्स प्रिपेयर कीजिए। फिफ्थ ये है कि बहुत से जीडीज में कैंडिडेट्स एग्रेसिव हो जाते हैं, जोश में आके आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। टॉपिक के बारे में आर्गुमेंट तो होगी, लेकिन आपको उन आर्गुमेंट्स में आर्ग्यू नहीं करना है, क्योंकि बहुत से कंपनीज को पोलाइट कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, एग्रेसिव की नहीं। एक सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन एक इंडिविजुअल की स्किल और उस ग्रुप की कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है। जीडी को अटेंड करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल। यानी एक जीडी टॉपिक में बहुत से बच्चे अपना अपना ओपिनियन बताएंगे, लेकिन लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, लैंग्वेज सिंपल रहना चाहिए। एक जीडी का ज़रूरतमंद चीज़ है कंटेंट। कंटेंट में एक चीज़ को बार बार नहीं लिखना है और कोई मिस्टेक नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो ये एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। टॉपिक में आपको किस चीज में बात करना है यह आपको ध्यान में रखना होगा। पैनलिस्ट जो हैं वो आपके कंटेंट को भी देखेंगे और उसी के अनुसार आपको पॉइंट्स भी मिलेगा। आपके पास क्रिएटिविटी रहना भी जरूरी है ताकि आपका पॉइंट्स आपको बाकी के पार्टिसिपेंट्स में से अलग और बेहतर बनाएगा और आपके पॉइंट्स को सुनकर पैनलिस्ट का ध्यान आप पर जल्दी आएगा और आपको नोटिस किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको अलग तरह से सोचने की काबिल बनाएगा और आपके पॉइंट्स को आप अलग तरह के तरीके से पेश कर पाएंगे, जिसमें पैनलिस्ट ये नोटिस कर पाए कि आप टफ सिचुएशंस में किस तरह से डिसीजन लेते हैं। इंग्लिश में आपको फ्लुएंसी रखना पड़ेगा। अगर अच्छे से आप नहीं बोल पाते हैं तो आप पर पैनलिस्ट का ध्यान नहीं जाएगा। जितना मज़ा आएगा आपको ग्रुप डिस्कशन में, अपने पॉइंट्स को आप उतना अच्छे से रख पाएंगे और आपका परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगा। पैनलिस्ट आपके आई कांटेक्ट, बैठने का तरीका, हाथ पैर के हाव भाव से आपको नोटिस करेगा। अगर आप कुछ बोलते वक्त अपने हाथों से उसे इशारा करके समझाते हैं तो आपके हैंड मूवमेंट्स को पैनलिस्ट नोटिस करता है और आपको एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट बनाता है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका बिहेवियर जीडी के दौरान एग्रेसिव नहीं रहना चाहिए, आपको पोलाइट रहना पड़ेगा। पैनलिस्ट ये भी नोटिस करता है कि पूरे डिस्कशन के दौरान हर एक कैंडिडेट सुन रहा है कि नहीं। एक ग्रुप में एक से दो बच्चे जीडी को लीड करते हैं, टॉपिक के मेन पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं, एक एंड तक लाता है और इन कैंडिडेट्स को बोनस पॉइंट दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कैंडिडेट्स पहले शुरू करेगा उसे ही बोनस पॉइंट दिया जाएगा और बाकियों को नहीं। ये सिर्फ कंटेंट्स पर निर्भर करता है। जो पहले शुरू किया है उसका पॉइंट्स इतना मज़ेदार नहीं हो तो उसे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेगा। हर एक कंपनी में हमें एक टीम बना के काम करना पड़ता है, इसलिए जीडी में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन को देखा जाता है, तो हमें कोऑर्डिनेशन रखना ज़रूरी है। डिस्कशन में ये नहीं प्रूव करना है कि दूसरा कैंडिडेट गलत है। इससे ये मालूम चलता है कि आप किस तरह टीम वर्क कर सकते हो, लोगों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। जीडी का एक दूसरा मोड भी है जो वर्चुअली किया जाता है, ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि लोग वर्चुअली ज़्यादा मिलते हैं, तो ऑनलाइन जीडी के लिए हमें एक कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की या फिर वाईफाई की, अच्छे क्वालिटी की वेबकैम की और माइक्रोफोन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी टेक्निकल सेटअप से वीडियो क्लैरिटी भी अच्छा रहेगा, जिससे पैनलिस्ट आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और आपके हाव भाव को नोटिस कर पाएगा और आप भी ये देख सकेंगे कि आपके सजेशन से उनका रिएक्शन क्या होता है। ऑडियो क्लैरिटी भी ठीक रहना चाहिए ताकि आप दूसरों के डिसीजंस को, उनके डिस्कशंस को अच्छे से सुन पाए और अच्छे से समझ पाए।
अपने वॉइस को क्लियर रखने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे आपका टॉकिंग स्टाइल बेहतर बन पाए। इन सभी से आप अपना डिस्कशंस को प्रोडक्टिव बना पाएंगे। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है जीडी अटेंड करने से पहले। So stay tuned, we will update it with more GD topics which you gonna use